जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डे एनआरएलएम की उप योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली हमने जो भी हाई रेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और पूरे आपके कवरेज में है। जो भी लेटेस्ट थे, जो भी ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं थी, सभी को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। बस आप रिवीजन करते जाइए, खासकर की विशेषताओं को। लेकिन आपने देखा होगा आपके पीवाईक्यू में कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजनाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि योजनाओं से ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इससे सीधे सीधे एक या क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल बनती है। सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 5 प्रकार की उप योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और डीडीयू ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ये 5 प्रकार की उप योजनाएं हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो दीनदयाल अंत्योदय एनआरएलएम का मुख्य फोकस क्या है, हमें आजीविका प्रदान करना है ना, ग्रामीणों को। तो इसके लिए अलग अलग एक हिसाब से सेक्टर्स उन्होंने डिवाइड किए हैं, जिसके हिसाब से वो अपनी योजनाएं चलाते हैं। जैसे आपने देखा महिला किसान, तो महिला किसानों को सशक्तिकरण करने के लिए, नाम से हमें पता चल रहा है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, मतलब ऐसे कुछ परिवहन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा या वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसके माध्यम से आजीविका को क्या किया जा सके, आजीविका प्रदान की जा सके। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता, ग्रामीण क्षेत्रों में हमें उद्यम को प्रोत्साहित करना है, तो ये भी आजीविका का एक प्रमुख साधन बनेगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, आजीविका प्रदान करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। और ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत हम क्या करते हैं, इसमें भी स्किल डेवलपमेंट करते हैं। यानी आजीविका प्रदान करने के लिए जिन जिन क्षेत्रों पे हमें फोकस करना है, वो इन उप कार्यक्रमों के अंतर्गत काफ़ी सारे सेक्टर्स उनमें समाहित हो जाते हैं। एसएचजी तो एक अलग फैक्टर ही है, जिसके माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हम इन 5 उप योजनाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सिर्फ इसका नाम ही याद ना रहे, आप जानते ही ना रहे, बल्कि इस उप योजना के बारे में एक अच्छी समझ भी आप में विकसित हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये 5 हमने अभी डिस्कस कर लिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, स्वैप जिसे बोलते हैं, SVEP, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, AGEY, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जिसे RCT, ये हम इसे बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। पहली उप योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ऐसे कुछ परिवहन के साधन उपलब्ध कराने हैं, ताकि हम क्या कर सके, आजीविका प्रदान कर सके। तो इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2017 में, है ना। और यह डे एनआरएलएम की क्या है, एक उप योजना है, अभी हमने जिसको अभी देख चुके हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से एसएचजी, है ना, के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना। मतलब जो भी स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको हमें क्या करना है, हम आजीविका के उनके पास वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वो किसी एक ही क्षेत्रों में सीमित ना रहे, है ना। इसके माध्यम से भी वो क्या कर सके, अपनी आजीविका को
धारण कर सके, ले सकें। गांव के सर्वांगीण विकास हेतु उन शहरी क्षेत्रों से जोड़ने हेतु सुरक्षित एवं किफ़ायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। अब देखिए, ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया है, देखिए इस उप योजना से हम क्या करेंगे, जो ई रिक्शा आपने देखा होगा, 3 पहिए या 4 पहिए मोटर युक्त परिवहन वाहनों जैसी सुरक्षित, सस्ती और समुदाय निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाओं का प्रावधान करना है ना, ताकि वो सुरक्षित भी रहे, सस्ती भी रहे, अफोर्डेबल रहे और समुदाय निगरानी वाली, मतलब एक समुदायों के माध्यम से क्या की जा सके, उसकी निगरानी की जा सके कि भाई यह इतने घंटे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर यह रेगुलर उस काम में लगा हुआ है कि नहीं, या फिर इन्होंने सिर्फ सहायता ले ली है, कहीं दूसरे जगह तो नहीं चलाई जा रही है गाड़ी, है ना। तो इसकी निगरानी भी की जा सके, ये हो गया। इसके माध्यम से जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका समग्र आर्थिक विकास हो सके और दूर दराज के गाँवों को हम क्या कर सके, बाजार से जोड़ सके, स्वास्थ्य सेवा से जोड़ सके, शिक्षा समेत मुख्य सेवाओं और सुविधाओं से क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो अभी तक आपने सिर्फ इसके नाम को जाना होगा, अब आप इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ चुके हैं कि यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने की योजना है ना, वाहनों के माध्यम से। दूसरा, जो दूर दराज क्षेत्रों के गांव हैं वो आसानी से क्या सके, बाज़ारों तक उनकी पहुंच हो सके, स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच हो सके। बच्चों में गाँव में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहले ये स्थिति होती थी कि उस गांव में अगर स्कूल नहीं होता था तो दूसरे गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, इसलिए क्या किया जाता, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था साइकिल प्रदान करके। तो अब मान लीजिए गांव से दूसरे गांव तक जो कुछ बड़ा गांव है वहां पर मिडिल या हाई स्कूल है, और जिस गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, उससे ऊपर की स्कूल नहीं है, तो वहां के बच्चे भी इन परिवहन सेवाओं को उपयोग करके आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहां तक शिक्षा तक क्या होगी, उनकी पहुंच हो सकेगी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एसएचजी के सदस्यों को, मुख्य रूप से एसएचजी के लिए ही है, स्वयं सहायता समूह के लिए, तो इसके लिए सहायता दी जाएगी उनको समुदाय निवेश कोष के माध्यम से उनको सहायता दी जाएगी। ये हो गया। फिर जो लाभार्थी एसएचजी को वाहन खरीद के लिए 6.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इस कोष के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मतलब उनको जो भी ऋण दिया जाएगा उसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा उनसे, है ना, और 6.5 लाख रुपए तक के किसी भी एसएचजी ग्रुप को दिया जाएगा। तो उस एसएचजी ग्रुप के माध्यम से क्या करेंगे, अपने सदस्यों को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। फिर दूसरी योजना, उप योजना है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें क्या होगा, ये हम इसके परिचय के माध्यम से देखते हैं कि कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने और उनके सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ाने के लिए एनआरएलएम के उप घटक के रूप में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। मतलब महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्तिकरण करने के लिए, ताकि वो भी एक अच्छे किसान बन सके, कृषि में अपनी आजीविका की संभावनाओं को तलाश सके, इसलिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2011 में, और कौन सी मंत्रालय है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। उद्देश्य है कि भाई महिलाएं जब कृषि क्षेत्रों में संलग्न होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कृषि में महिलाओं की उत्पादक भागीदारी बढ़ेगी, कृषि में महिलाओं के लिए स्थायी कृषि आजीविका के अवसर पैदा होंगे, जैव विविधता के बेहतर प्रबंधन के लिए कृषि में महिलाओं की प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाना। समझा जाता है कि महिलाओं में, लेडीज़ों में क्या होता है, मतलब एक गॉड गिफ्टेड मैनेजमेंट उनके पास एक स्किल होती है ना, या उनको एक गिफ्ट मिला रहता है, मैनेजमेंट स्किल होती है उनके अंदर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कृषि में जब वो एक घर को अच्छे से संभाल सकती है महिला, जब मैनेजमेंट अच्छे से कर सकती है, तो उनको कृषि क्षेत्रों में भी इन्वॉल्व किया जाए। ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, तो उनको अब मुख्य रूप से हमें क्या करना है, कृषि क्षेत्रों में इन्वॉल्व करना है। महिलाओं को सरकार एवं अन्य एजेंसियों की सूचनाओं और सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है।
देखा होगा आपने कि एक भ्रांति चलती है, या एक हिसाब से समझिए कि रूढ़िवादी सोच है हमारे समाज की कि महिलाएं घर के ही काम करें, उससे बाहर ना निकले। बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान समाज में ऐसी सोच रहती है, जो कि हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। अब धीरे धीरे इस चिंतन में, इस सोच में बदलाव आ रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि महिलाएं सरकार तक पहुंच सके, सरकार की एजेंसियों तक पहुंच सके कि एक्चुअल में महिलाओं के लिए क्या क्या किया जा रहा है ताकि वो सशक्त हो सके। तो ये भी इसका एक क्या होगा, एक बेहतर परिणाम सामने निकल कर आएगा, और ये उद्देश्य में इसको इसीलिए शामिल किया गया है। तो ये हमने देखा महिला किसान सशक्तिकरण योजना, परियोजना के बारे में। फिर हम देखते हैं स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2016 में। इसमें अब क्या करना है, हमें उद्यम स्थापित करने में क्या करना है, मदद करना है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकालना है ताकि उन्हें आजीविका के कुछ साधन उपलब्ध करा करके उद्यम स्थापना में मदद करना है, उद्यमों के स्थिर होने तक सहायता उपलब्ध कराना है। तो ये क्या हो गई, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। जो हम स्टार्टअप योजना हम जो देखते हैं उसके इतर ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस है। इसमें क्या किया जाएगा, मुख्य फोकस दिया जाएगा, पहला तो पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब बैंकों से ऋण, क्योंकि यही तो जो हमारा क्या है, उद्यमिता का मुख्य एनर्जी का सोर्स है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक क्या होगा, उद्यम की स्थापना नहीं हो पाई जाएगी। इनक्यूबेशन, इसका मतलब है कि योजना तैयार करने में उनको सहायता दी जाएगी। किसी ने कहा कि भाई मुझे सपोज किसी प्रकार का उद्यम करना है, लेकिन उसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसने सोच लिया है, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि एक्चुअल में आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या आप अपनी क्षमता के हिसाब से किसी दूसरी उद्यम में हाथ आजमाइए, है ना। तो इनक्यूबेशन में आपको योजना तैयार करने में सहायता दी जाएगी। फिर कौशल पारिस्थितिक तंत्र यानी कि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, स्टार्टअप करने के लिए आपको आगे बढ़ाया जाएगा कि सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, स्टार्टअप योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो ये हमने देखा इसका मुख्य फोकस। फिर हम देखते हैं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आरसेती, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये हो गया, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2009 में। उद्देश्य है, अब नाम से आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या किया जाएगा, स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, ताकि आप किसी प्रकार की स्वरोजगार की स्थापना कर सके, किसी प्रकार का छोटा उद्यम कर सके, उसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जो भी बेरोजगार ग्रामीण गरीब युवक हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग जैसे हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण का ध्यान दिया जाएगा, मतलब इन वर्गों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार उद्यम अपनाने हेतु सहायता दी जाएगी। वही है, आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि भाई ये स्वरोजगार अपना सकते हैं आप, है ना। ऐसे करके आपको धीरे धीरे क्या की जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी। आपको थोड़ा सा आपका बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए हो गया, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। आपको याद होगा तो हमने इस टॉपिक को एज अ युवा वर्ग में हमने इसको थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ा सा क्या पूरा ही पढ़ लिया था। लेकिन कुछ ऐसे छात्र होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, मान लीजिए उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल इसे एक बार आपके साथ हम एक बार और पढ़ लेते हैं। ग्रामीण कौशल्य योजना मतलब वही है, स्किल डेवलपमेंट का हमें काम करना है ग्रामीण क्षेत्रों में। शुरुआत होती है 25 सितंबर सन 2014 को, और इस दिन हमें याद रखना है कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और यह क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब DNRLM का एक मिशन का हिस्सा है, मतलब उसकी एक उप योजना है। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त पोषण मुख्यतः केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
उद्देश्य हुआ ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना है। एक ही सेक्टर में, एक ही क्षेत्र में उन्हें स्टक नहीं होने देना है कि आप सिर्फ कृषि क्षेत्रों में ही ध्यान मत दीजिए, दूसरे क्षेत्रों में भी ध्यान दीजिए, अन्यथा जोखिम की संभावना बढ़ती है। किसी भी एक काम को करते हैं, मान लीजिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स के मैनेजमेंट में कि कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपनी उद्यम को, अपने जो बिजनेस है उनको 2-3 फील्डों में बांट कर रखिए, है ना। तो इस प्रकार से उनकी आय में विविधता लाया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना, वही कैरियर संबंधी उनको क्या करना, मार्गदर्शन प्रदान करना। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को क्या करना है, हमें लक्षित करना है, और यही क्या कहलाते हैं, युवा ही कहलाते हैं। 15 से 35 वर्ष के जो होते हैं वो युवा की कैटेगरी में आते हैं। हमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों जैसे SC ST का 50% तक का हमें इसमें लाभार्थी बनाना है। अल्पसंख्यक को 15%, दिव्यांग 3% और महिलाओं को मुख्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर हमें कवरेज प्रदान करना है। प्लेसमेंट साझेदारी बनाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण, मतलब इनको कहीं प्लेसमेंट दिलाने के लिए भी हमें काम करना है। ग्रामीण युवाओं को नियमित मासिक वेतन और न्यूनतम वेतन से अधिक वाली नौकरी उपलब्ध कराने में हमें क्या करना है, मुख्य रूप से फोकस करना है। मतलब वर्तमान में मान लीजिए कि उन्हें 8 से 9 हज़ार रुपये की एक नौकरी में काम कर रहे हैं वो, तो उन्हें हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर 12 से 15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार स्किल डेवलपमेंट करने के बाद हम उन्हें और उच्च वेतन वाली कामों में उनको संलग्न करना है ना। फिर इसके लिए पात्र कौन होंगे, तो वही 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा, एक तो पहली बात हो गई। दूसरा ST SC, महिला, PVTG, दिव्यांग, इनके लिए 45 वर्ष तक की इनको क्या प्रदान की गई है, छूट प्रदान की गई है। ये 45 वर्ष तक इसमें शामिल हो सकते हैं। और प्रशिक्षण की अवधि होगी 3 माह से 12 माह तक, यानी 3 माह, 6 माह, 12 माह। वो डिपेंड्स ऑन कोर्सेस, मतलब कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की आप कोर्स में भाग ले रहे हैं, किस प्रकार का आपका प्रशिक्षण है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज देखा DANRLM की उप योजनाओं के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे या तो सीधे उप योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या थोड़ा सा इसके उद्देश्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक हमने देख लिया योजनाओं के बारे में, उप योजनाओं के बारे में, हमने सबके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम कल शाम से हम ठीक इसी समय आपका जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आजीविका से MCQs करने की कोशिश करेंगे। और सभी प्रकार के क्वेश्चन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन, और आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसे आप लोग कुट की भाषा में बोलते हैं वो क्वेश्चन, और तो सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम उसमें कवर करेंगे। तो कल के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।